मनावर विधानसभा के सिंघाना कृषि उपज मंडी को सीसीआई खरीदी केंद्र बनाया गया है, जहां कपास बेचने वाले किसानों का पंजीयन भी सिंघाना में कराना होता है। मगर सीसीआई की सूचना के बिना मंडी पहुंचे किसान का कपास नहीं खरीदा जा रहा है। सीसीआई और जिनिंग व्यापारियों द्वारा जिन किसानों को सूचना दी जाती है, उनके ही कपास की खरीदी की जाती है। वहीं विगत दिवस खरीदी का आखिरी दिन होने से किसान परेशान होते रहे। किसानों के अनुसार सीसीआई केंद्र पर आज कपास नहीं बिका तो शेष बचे किसानों को जिनिंग वालों को कम दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ेगा और सीसीआई अधिकारी और कॉटन जिनिंग वाले गाड़ी कमाई करेंगे। किसानों ने आरोप लगाया है कि सीसीआई के अधिकारी और कॉटन जिनिंग व्यापारी की साठगांठ है, जिसके चलते पंजीयन होने के बाद भी सीसीआई द्वारा कपास नहीं खरीदा जा रहा है, जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। वहीं भाजपा नेता अशोक राठौड़ किसानों की समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी के बाद एसडीएम दिव्या पटेल भी पहुंची और मामला जान निराकरण की बात कही है। मेरे साथ ये हुआ, मैंने पंजीयन यहाँ सिंघाना सीसीआई में दिनांक 21/5/2020 को करवाया था। उसका मेरे पास अभी तक ना तो मैसेज आया है, एक बार फ़ोन आया था, लेकिन मेरे पापा गिर गए थे और मेरे को बड़ौदा जाना पड़ा कारणवश उनका ऑपरेशन करवाने के लिए। उस समय मैं यहाँ टाइम से कपास नहीं ला पाया। फिर मैंने इंतज़ार करा है, सर को बोला था भी कि सर मैं बाद में डाल दूँगा। 2-3 बार मैंने ट्राई भी करी, यहाँ मनीष पाटीदार जो पिपलिया के हैं उनसे भी बातचीत करी, उनको भी बोला तो मैं देखूंगा करके, और अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ। बीच में पटवारी साहब आए थे, भी कुछ किसानों के घर गए, उनके यहाँ कपास देखा, गोदाम में माल देखा, मेरे यहाँ पे भी गए थे, लेकिन यहाँ से लिस्ट में नाम नहीं था। पटवारी साहब का ये कहना है तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं आया है। तो उस कपास को मैं क्या बाहर बेचूंगा, और बाहर बेचूंगा तो यहाँ आधे पौन दाम में लेंगे और ये व्यापारियों का फायदा है इससे, इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं आया है। ये सूची किसने जारी करी थी? ये सूची जारी अभी इसका तो पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सीसीआई से है, कुछ लोग कहते हैं तहसीलदार साहब ने इसको जारी करी है। ये तो अब इसको कौन जारी करता है? अब ये तो कोई कुछ मालूम नहीं है, अब इसका पता लगाना पड़ेगा। अभी हम तो काश्तकारी में उधर किसानी में लगे हुए हैं। हमको मालूम हुआ कि यार आज आखिरी तारीख है, इसके बाद नहीं लेंगे। मैं कारण किसानों को मतलब कृषकों को, मेरे मजदूरों को खेत में से लाया और जब तक बड़ी मुश्किल से उसको डबल दाम दे के और ट्राली 1200 रुपये में मैं 12 कुंटल कपास भरवा के लाया है। वर्तमान की आज जो स्थिति हम सीसीआई खरीदी केंद्र सिंघाना में जो देख रहे हैं, निश्चित ही इसमें सीसीआई प्रशासन, साथ ही तहसील प्रशासन, मंडी प्रशासन, इन सब की न जाने किस प्रकार की हठधर्मिता के कारण आज इस क्षेत्र का किसान बहुत परेशान हो रहा है। आप ये मानते हो कि प्रशासन की हठधर्मी है? हाँ, मैं इसमें बहुत हद तक ये मान रहा हूँ। मैं 1-2 दिन पहले भी आया था। जानकारी जब किसानों से मुझे प्राप्त हुई तो वास्तविक किसान जिस प्रकार से प्रशासन हर दिन नया नियम बनाते हैं, और नियम के तहत जब इन्होंने नियम बनाया कि तहसील के किसान का ही कपास हम यहाँ खरीदेंगे, तो मुझे कई ऐसे टोकन हाथ में लेकर घूम रहे किसान तहसील के, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास उसे भगाया जा रहा है। और निश्चित ही मैं इस मामले को ऊपर तक और मेरी पार्टी और संगठन के माध्यम से भी ऊपर तक इस मामले को उठाऊंगा। माननीय सांसद महोदय और पूर्व मंत्री रंजना जी, और साथ ही इसको मैं मामले को ऊपर तक अवगत कराऊंगा कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान इस केंद्र पर प्रताड़ित हुआ है। चूँकि सीसीआई और किसानों के बीच में कुछ कपास नहीं लेने को लेकर कुछ मुद्दा चल रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने किसानों की लिस्ट तैयार करवाई थी। उसको हमारे पटवारियों ने जाकर वेरीफाई किया है कि ये एक्चुअल किसान है, क्योंकि ऐसी भी शिकायतें आ रही थी कि कुछ व्यापारियों के द्वारा माल को रिसाइकल कराया जा रहा है यहाँ पर। तो जिस वजह से उस लिस्ट को वेरीफाई कराया गया है और उनकी खरीदी की प्रक्रिया भी चल रही है।